हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। आज है नवरात्र का पहला दिन, नवरात्रि है आज, तो आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नवरात्र के दिन बहुत अच्छे जाए। माता रानी आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेकर पधारे और हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। तो मैं जो हूँ पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ, कलश स्थापना करूंगी। 8:30 का टाइम हो रहा है। बहुत सारे काम जो है मैं कर चुकी हूँ। सुबह सुबह मैंने स्टार्टिंग तो बड़े जोर शोर से करी कि नहीं, आज तो ब्लॉग बनाना है, साफ सफाई का सब कुछ दिखाना है। लेकिन सीढ़ियों की सफाई करते करते ढेर सारा काम मुझको दिख गया, जो कि स्पीड में जो है निपटाना था। तो बस कैमरा बंद करा और कर दी ढेर सारी सफाई, क्योंकि बहुत सारा काम फैला हुआ था, आप लोगों को पता ही है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, बस आज और कल कुछ काम नहीं हुआ था, तो बस इसी वजह से थोड़ा थोड़ा जो है संभाल लिया, छुपा लिया कपड़े के पीछे। अभी फैला हुआ है घर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समेट लिया हो, अंदर वगैरह सब कुछ समेटा हुआ है, बस बाहर थोड़ा सा फैला हुआ है जो कि मुझे करना है ठीक। लेकिन नवरात्र शुरू हो चुकी है और माता रानी का मंदिर मैंने सजा लिया, रात को ही सजा लिया था। अभी क्या करना है, मुझको कलश की स्थापना करनी है और लाइटें जो है मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लेकर आई हूँ, तो लाइट भी लगाऊंगी। लाइट के लिए मुझे कील टेप ये सब चाहिए, जो कि मुझे घर में कील तो है नहीं, खैर मुझे पता है, टेप मुझे मिल नहीं रही है। तो जैसी टेप मिलेगी तो मैं लाइट लगा दूंगी। फिलहाल मैं पूजा की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, वरना बहुत लेट हो जाएगा कलश स्थापना में, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र की पूजा को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। टेंशन इसलिए रहती है क्योंकि ना काफ़ी सारा सामान लेकर आना होता है, ऊपर से मेरा घर बिल्कुल फैला पड़ा था। तो बस हमेशा क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या सामान आना है। नारियल याद रहता है, चुन्नी याद रहती है, और भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, वो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी जेठानी से जब भी जाती हूँ ना, पूछ के जाती हूँ क्या क्या आएगा, मुझे याद दिला दो, या फिर उनके साथ ही जाती हूँ। हम दोनों हमेशा साथ में दिवाली का सामान, नवरात्र का सामान हमेशा साथ में लेने के लिए जाते हैं। और होली का भी साथ में लेकर आते हैं, पहले करवा चौथ का भी साथ में लेकर आते थे, बट अब जो है मैं तो करती नहीं हूँ। तो हाँ, साथ में चली जाती हूँ, मुझे साथ में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बार ना वो लेकर आ गई थी जल्दी भैया के साथ जाके, मैं रह गई थी क्योंकि मैं कहीं और चली गई थी, नर्सरी चली गई थी मैं पौधे लेने के लिए। तो बस मैं रह गई थी, मैं फिर भी उनसे पूछ के गई थी क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, पूछना ही में कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सा ज्ञान ही मिल जाता है और क्या। तो यहाँ पर मैंने नारियल रख दिया है, माता रानी को चुन्नी चढ़ा दी है और माला चढ़ा दी है। अब मैं जोत जला लूँगी, प्रसाद चढ़ा दूँगी, तिलक लगा लूँगी। जो जो चीज़ें मुझे याद रहती है ना, और जो जो मुझे पता है कि होता है हमारे घर में, होता आया है, वो मैं कर लेती हूँ। और अगर भूल चूक हो जाती है तो माफ़ी भी मांग लेती हूँ साथ के साथ, कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। और हमारे घर में जो भी बोए जाते हैं वो भी मैं बोऊँगी अभी। और बस ये सब होगा, आज की पूजा जो है फिनिश हो जाएगी। मैं फल वगैरह नहीं चढ़ाती मंदिर में, बिकॉज चूहा ये जितना भी मैंने ड्राई फ्रूट चढ़ाया ना, ये भी लेकर चले जाएगा, जोत भी गिरा के चला जाता है कई बार। तो बस इसलिए कम चीज़ें जो है मंदिर में मैं रखती हूँ, कम से कम चीज़ें। चूहों का बहुत डर रहता है। जो भी मैं रखूँगी, अभी तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, लेकिन अभी मैं ढक्कन वाली टोकरी जो होती है ना, उसके अंदर करके रख दूँगी, वरना खोद खोद के मिट्टी जो भी सारी बाहर निकाल के चूहा चला जाता है। चूहे की बहुत टेंशन है हमारे घर में। तो बस यहाँ पर मैंने तिलक लगा दिए सभी भगवान को, और मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। तब तक आप लोग मुझे देख लीजिए, और मंदिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग दर्शन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे।
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए मैंने दीव को कितना सुंदर सा सजा दिया है। इसको मैंने शरारा पहना दिया ये वाला मैंने भाई के एंगेजमेंट में लिया था दिया के लिए। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि आएगा नहीं आगे आने वाली सर्दियों में। हाई नेक के ऊपर भी नहीं आने का, तो मैंने इसको अभी पहना दिया। मैंने कहा 2-3 बार अभी पहना दूँगी तो अच्छा लगेगा। और चूड़ियाँ जो है इसकी ताई जी ने इसको दिलाई है, इसकी नीतू ताई ने। कैसी लग रही बताना। अभी बज रहे हैं दोपहर का 1 और भूख लग रही है मुझको। एक एप्पल मैंने खाया था 11 बजे के टाइम पर, लेकिन अब भूख लग रही है तो मुझे लगा कि कुछ बनाना चाहिए। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गर्म हो रहा है वो। आलू कट कर लिए हैं छोटे छोटे। मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ, कूटू की पकौड़ी। यहाँ पर खा लेते हैं मेरे ससुराल में, मायके में नहीं खाते। मायके में एक ही टाइम खाते हैं, फलाहार कर सकते हैं लेकिन ये सब चीज़ें नहीं खाते, यहाँ खा लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ कूटू की पकौड़ियाँ। नवरात्र की पहली रेसिपी आपके पास चली जाएगी, आज ही चली जाएगी, नवरात्र के पहले दिन ही। मैंने कल कुछ नहीं किया, कल कोई भी मतलब काम नहीं छिड़ा था ना घर में, तो मैंने भी कुछ नहीं किया। कल वाला ब्लॉग बहुत कम लोगों ने देखा, पता नहीं क्यों, हो जाता है कई बार। तो क्या करना है, चलिए रेसिपी देख लीजिए आप लोग। मैं बना रही हूँ कूटू की पकौड़ी। उसके लिए मैंने आलू को छोटा छोटा काट लिया है। 4 आलू लिए थे मैंने, और 4-5 चम्मच जो है कूटू का आटा भी डाल रही हूँ। मैंने ना कम डाला था, आप लोग ज़्यादा डालना, क्योंकि बनाने के बाद मुझे कम लग रहा था आटा। और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी ही काली मिर्च डाल दूँगी ऊपर से। साइड में जो है कशिश ने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना। एक तरफ बनता रहेगा खाना, मतलब पकौड़ी बना रही हूँ, एक तरफ पकौड़ी बनाती रहूँगी। दूध का भी ध्यान रखूँगी, दूध जो है निकलने से बच जाएगा। और अब जो है आलू को अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटे के साथ, नमक के साथ, काली मिर्च के साथ, और कुछ ये थोड़ा सा पानी मिलाऊँगी। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा मिलाना है, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं कूटू का आटा कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो कम इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन हाँ, व्रत में तो खाना ही पड़ता है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। मुझे सामक के चावल अच्छे नहीं लगते, और साबूदाना खिचड़ी जो है मैं दूसरे व्रत पे बनाऊँगी। आज तो मैं कूटू ही बनाऊँगी, कूटू की कचौड़ी और ये पकौड़ी, यही सब बनने वाला है आज व्रत के दिन। तो बस इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में गरम तेल में। गैस जो है मीडियम है, स्लो पे है। तेल अच्छे से गर्म करने के बाद ना इसको धीमे कर देना चाहिए। तो मेरी एक बार की पकौड़ी जो बन गई है, इसको मैं दे दूँगी दिया को खाने के लिए, और साथ ही राखी को। और अब जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ सेकंड बार की। तो चलिए खा लेती हूँ मैं। कूटू की पकौड़ी जो है मैंने खा ली है, और मुझसे एक गलती हो गई थी, उसके अंदर जो है नमक जो है मैंने कम डाला था, तो फिक्की फिक्की जो है मुझे खानी पड़ी, क्योंकि ऊपर से डाल नहीं सकते थे, दही मेरे पास थी नहीं, तो बस ऐसे ही गुजारा कर लिया। दीव तो अभी भी खा रही है, इसको सही लग रही है। सही लग रही है पकौड़ी? नहीं सही लग रही तो फिर खा क्यों रही है? लो अब भी खानी है। और मेरा ना कुछ सामान आया है अमेज़ोन से सामान आया है मेरा, जो कि मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी, थोड़े टाइम बाद करूँगी। पहले थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। सेल चल रही है बहुत बढ़िया वाली, बहुत सारी साइट्स पे चल रही है, सिर्फ अमेज़ोन पे नहीं चल रही। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप लोग किसी भी साइट पे देख सकते हो, उस टाइम पे सभी पे सेल चल रही है। और मैंने एक वॉलपेपर भी मंगाया है, जो कि मैं जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के संग। मैंने अपने घर के लिए नहीं मंगाया, बस इतना पता है मुझको। तो चलिए इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोपहर के बज रहे हैं 2, और आज टाइम नहीं कट रहा, सच बता रही हूँ, आज टाइम नहीं कट रहा। इस टाइम तक तो मैं भूखी रह लेती थी कशिश, है ना। कई बार तो मुझे 3-4 बज जाते थे, ना नाश्ता ना दोपहर का खाना। लेकिन आज जब व्रत का नाम है ना, तो भूख लग रही है मुझे बार बार। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा हर बार ही होता है व्रत के नाम पे। किस किस के संग ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच में भूख लग रही है, आज तो लग रही है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मैं पता है भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे ठीक ठाक रखे, मतलब कि आप समझ सकते हो, लेडीज़ों की कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं चाहती हूँ कि ना दिवाली या कोई भी त्यौहार हो, वो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम मुझे ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और कोई करने वाला नहीं है। करूँगी तो मैं करूँगी, नहीं करूँगी तो मैं नहीं करूँगी। दिया अगर 5 साल की भी हो गई तो चलो इसको सिखाते सिखाते कर लूँगी।
मतलब इसे बताते बताते इससे करवा लूँगी, लेकिन इस टाइम पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि पूजा कौन करेगा अगर मैं नहीं करूँगी तो। ऐसी ही व्रत की बात है, व्रत मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा, व्रत रखने ज़रूरी होते हैं। तो अभी तो मैं बहुत अच्छे से 9 दिन निकाल दूँगी, मुझे पता है, और मेरी पूजा अच्छे से हो जाएगी बढ़िया तरीके से, है ना। बड़ी हो जाएगी, दीव पूजा कर लेगी। हाँ, ऐसे ऐसे आपकी माता लगाऊंगी। मेरे माता लगाएगी। अरे मेरी बेटी सारे काम करेगी। और पोछा कौन लगाएगा? मैं ही लगाऊंगी। वो कहती है मम्मी मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं पोछा लगा दिया करूंगी। हैं? क्या कह रही है? आजकल दीव पता क्या बोल रही है? कौन था? बाय बाय।